अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी बिलाल मिर्ज़ा फ्रॉम क्रिप्टोवर्स। अच्छा जी, आज की एक डिमांड वीडियो है जो ओवरऑल मल्टीपल मैसेजेस आ रहे हैं आप सबके कि आप पूछना चाह रहे थे कि बीटीसी का मोमेंटम क्या होगा और आने वाले कुछ नेक्स्ट डेज़ में बीटीसी की हॉल्विंग है अप्रैल तक, तो तब तक बीटीसी की क्या मूवमेंट होगी और कहाँ तक बीटीसी अपना एक हाई मोमेंटम कैरी कर सकता है और हम कहाँ तक बीटीसी का एक हाई प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। तो आज कि इस वीडियो में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है और इसी के साथ साथ आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सोल बीएनबी एक्सेट्रा इनमें इतना वॉल्यूम क्यों नहीं आ रहा जितना बीटीसी में इस टाइम पर वॉल्यूम है। वो सारी चीज़ें आज के आज की इस अपडेट में मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, देन आपको समझ आएगा कि किस तरीके से ओवरऑल मार्केट आपकी नेक्स्ट आने वाले कुछ 2 to 3 मंथ में मूव करने वाली है। ये कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव वीडियो आपके लिए होने वाली है अगर आप लोग ओवरऑल इस चीज़ को देखना चाह रहे तो सबसे पहले तो आप सब यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि 26 अप्रैल को बीटीसी का हॉल्विंग डे है। अब हॉल्विंग का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ हॉल्विंग होती क्या है और इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको मैं कवर अप करता हूँ। हॉल्विंग सबसे पहले एक इन सिंपल वर्ड एक्सेस ऑफ सप्लाई जो होती है उसको बर्न किया जाता है। मतलब बीटीसी के डिफरेंट कॉइन्स हैं, मतलब आप समझें कि जो कॉइन माइन हो रहे हैं ना, डिफरेंट बीटीसी जो माइनिंग साइट्स पर अवेलेबल हैं, माइन हो रहे हैं, उनकी एक रश साइट बनी हुई है, तो वो बर्न हो के सारे जला दिए जाएंगे जितने भी एक्सेट्रा कॉइन होंगे और बीटीसी की सप्लाई क्या हो जाएगी, लिमिटेड। अब इस टाइम पर क्या सोच रहा होता है एक लोकल सप्लायर, इस टाइम पर क्या उसके माइंड में होता है उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, हॉल्विंग का मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो सप्लाई होगी बीटीसी की, मतलब अगर आपके पास 4 लाख बिटकॉइन है सपोज, तो आपके पास रह जाएंगे ऑलमोस्ट 1 लाख बिटकॉइन, मतलब 3 लाख तक वो बंद कर देंगे और ये हॉल्विंग आती है 4 साल बाद। ठीक है, अब इस हॉल्विंग पर 98% लोग क्या कर रहे होते हैं कि इस हॉल्विंग पर सप्लाई लिमिटेड होगी। उनके माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सप्लाई बिल्कुल लिमिटेड होनी है, तो यहाँ पर मार्केट क्या हो सकती है, अप साइड पर मूव कर सकती है। यहाँ पर मार्केट के अंदर जो सेलिंग मोमेंटम, बाइंग मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अभी चार्ट पर चलते हैं। ये चार्ट है बीटीसी का और करंट में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन से लेवल प्ले किए और आपको बार बार बताया कि किस तरीके से बाय करना है। हमारी लास्ट बाइंग जो बीटीसी की थी 42, अराउंड 4200 से थी और अब तक बाइंग हमारी स्टिल होल्ड है। आप सबको बताया था कि ये टारगेट है पहला, एंड देन उसके बाद आपने 54 तक बीटीसी को होल्ड रखना है। कहाँ तक? 54 तक। अब उसकी कुछ रीजंस एक्सप्लेन करता हूँ और हॉल्विंग का भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले तो इसका थोड़ा सा आज हम मैक्रो एनालिसिस करते हैं कि बीटीसी के अंदर इस टाइम चल क्या रहा है। सबसे पहले आप देखिए वन डे पर बीटीसी इस टाइम पर इस रेजिस्टेंस जोन में, आप यहाँ से इस चीज़ को नोट करें कि मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट ने इसको रिजेक्शन दी है। ठीक है, रेजिस्ट हुआ है, डाउन, रेजिस्ट हुआ उसके बाद डाउन, यहाँ से रिजेक्शन मिली एंड उसके बाद बीटीसी कहाँ पर आया, 40, अराउंड 40 तक आया। तो ये जो इसका रीजन है ना, करंट रीजन जो ये चल रहा है इसका, ठीक है, अगर मैं 52 का आपको रीजन बताऊं तो ये रीजन बीटीसी का एक रिजेक्शन रीजन है। ठीक है, जहां से आपके पास मार्केट में ओवरऑल रिजेक्शन आ सकती है इन डे कैंडल के अकॉर्डिंग। डे की कैंडल आपको बीटीसी की दोबारा से 48 तक दिखाई दे सकती है, 47 भी आपको दिख सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम इसका जो ओवरऑल थीम है ना वो माइंड में रखिएगा। अब इन रेजिस्टेंस को देखते हुए 98% सेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पर अपनी सेलिंग पोजीशन को एक्टिव करेंगे जिस तरह यहाँ पर किया हुआ था, एंड देन उसके बाद अभी भी स्टिल मार्केट में सेलिंग पोजीशंस एक्टिव हो रही है। ठीक है, मार्केट में अभी भी स्टिल सेलिंग पोजीशंस एक्टिव हैं। उन सेलिंग पोजीशंस को मार्केट आउट करने के लिए क्या करती है, अप साइड पर आपको मूव देगी। वो अप साइड का मूव आपके पास कौन सा जोन होगा, मैं आपको जोन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि ये आपके पास जो जोन है, इट्स अ वन डे सप्लाई रेंज, और ये 58 तक का जो रीजन है आपके पास, 57 58 तक का रीजन। अगर बीटीसी ने इसको यहाँ से ब्रेक किया, देन उसके बाद आपको पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि आपके पास ये जो रीजन है ये रिक्लेम होगा 110%। ठीक है, इसकी वजह क्या होगी, जिस तरह यहाँ पर आप देख रहे थे कि मल्टीपल टाइम सेलर्स इंटर हो रहे थे, मार्केट ने उनको पनिश किया एंड देन उसके बाद एक अपसाइड पर मोमेंटम कैरी किया। अब अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन मिलने के बाद आपके पास अगेन बाइंग आएगी,
अगेन बाइंग आने के बाद मार्केट आपकी ओवरऑल डाउन साइड पर मूव करती है, राइट। डाउन साइड पर यहाँ से आपके पास जो मोमेंटम आएगा, अगेन आपने क्या करना है, सिंपल बाय करना है। और हॉल्विंग से पहले पहले तक, हॉल्विंग से पहले पहले आपने सारे बिटकॉइन जो आपके हैं आपने सेल करने हैं, कोई होल्ड नहीं करना हॉल्विंग के टाइम पर। आप एक बात माइंड में रखिएगा, आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले एलटीसी की हॉल्विंग थी, ठीक है, मुझे अभी भी याद है। उस टाइम भी लोग 98% क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे एलटीसी एलटीसी एलटीसी। लेकिन जैसे ही हॉल्विंग कंप्लीट होती है, मार्केट एकदम एलटीसी की मार्केट ओवरऑल आपके सामने $110 से एलटीसी डाउन आया ऑलमोस्ट $60 पर अराउंड। तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि हॉल्विंग के टाइम पर आपने बाय नहीं करना। अगर आपने बाय करना भी है तो अभी थोड़ा सा डाउन आने दें, रिजेक्शन मिलने दें, देन इसके बाद बाय करेंगे। एंड हॉल्विंग से पहले पहले मार्केट से एग्जिट हो जाए। ये उनको बता रहा हूँ जिनकी हमारे पास लॉन्ग टर्म जो एक बिटकॉइन को होल्ड करके बैठे हैं, जिन्होंने लॉन्ग टाइम बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है, ये उन सब के आपको मैं कंप्लीट यहाँ पर थीम बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास एक सप्लाई है, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर ओवरऑल आपके पास सेलर्स इंटर होंगे मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलिंग ट्रेड्स को अपनी ट्रिगर करना है 58-57 के रीजन से। तो ये बीटीसी की अपडेट है, कंप्रेहेंसिव अपडेट बताइए कि किस तरह से ओवरऑल आपको रिजेक्शन देखने को मिल सकती है और कहाँ से आपने बाइंग करनी है एक्सटेंसिव। अब मैं आपको इसी के साथ साथ कुछ आल्ट्स का इसी वीडियो में क्लियर करता हूँ कि आल्ट्स का जो डाटा है ओवरऑल, अभी इस टाइम ओवरऑल वॉल्यूम जो है बीटीसी के अंदर सर्कुलेट हो रहा है कंप्लीटली तौर पर। ओवरऑल मार्केट जो एक बाइंग कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ बीटीसी को बाय कर रही है। जैसे ही हॉल्विंग का टाइम कंप्लीट आएगा, हॉल्विंग का टाइम होगा, तो आपको बीटीसी स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। और इसके बाद डिफरेंट कॉइन्स हैं, मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ जो आपने बाय करने हैं आफ्टर हॉल्विंग, ठीक है। हॉल्विंग के बाद या हॉल्विंग से पहले अगर आपने कुछ कॉइन बाय करके रखने हैं तो उनमें आपके पास AVAX AVAX USDT, ठीक है। इसके बाद आप इसमें बाय करें BNB, सॉरी PNB USDT। इसके बाद आप इसमें बाय कर सकते हैं, ये वो आल्ट कॉइन है जिसमें आपको हाई मोमेंटम नजर आएगा, की USDT, CFX USDT, APE USDT, AXS USDT। जितने भी आपके पास कॉइन्स यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, तो आप लोग इनमें अपनी कुछ बाइंग्स को होल्ड रख सकते हैं और ये आपको एक हाई मोमेंटम देते हुए नजर आएंगे मार्केट में, ठीक है। अभी अगर मैं करंट इन कॉइन्स को आपको यहाँ पर नाम बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल आपने बीटीसी के मोमेंटम के साथ सेव रहना है और यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप प्ले करना है कि बीटीसी के अंदर मोमेंटम क्या आने वाला है और उसकी क्या डायरेक्शन है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं इन सिंपल वर्ड। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, हॉल्विंग से पहले आपके पास ये रीजन भी रिक्लेम हो सकता है, ठीक है। आपको एक ड्रॉबैक देखने को मिलेगा। अभी इस टाइम पर ओवरऑल बाइंग है मार्केट में, बात को समझिएगा, इस टाइम पर ओवरऑल बाइंग है। इन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो आपके पास सेलिंग प्रेशर है, जो मार्केट रिक्लेम करेगी उनको एग्जिट करती है। लेकिन लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ, उनके पास ओवरऑल मार्केट में बाइंग है। अब उस बाइंग को एग्जिट करने के लिए एट लीस्ट 2 to 3 मंथ आपको चाहिए। उसके बाद आपका ये रीजन अगेन रिक्लेम होगा 40 का, 41 का, ये रीजन आपको अगेन रिक्लेम होता हुआ नजर आएगा। एक बीटीसी को पुल बैक लेने के लिए ऑलमोस्ट 80K तक जाने के लिए आपके पास ये पुल बैक लाजमी रिक्वायर्ड है। ये पुल बैक आपके पास लाजमी आएगा, क्योंकि यहाँ पर इतनी आसानी से मार्केट के अंदर कोई भी बंदा पैसे नहीं बना सकता। मार्केट ने उनको मैनिपुलेट करना है और वो मैनिपुलेशन यहाँ पर होगी, ठीक है। तो आप इसमें माइंड में रखिए ये चीज़, और तब तक ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।